मीटिंग थी बोर्ड ऑफ पीस की और धमकियां दी गई वॉर की। अलग ही लेवल की हिपोक्रेसी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो कल वॉशिंगटन डीसी में बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग हुई। मिडिल ईस्ट के सभी दिग्गज इसमें शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप की किटी पार्टी अधूरी रह जाती अगर मुस्लिम देशों के नए मसीहा न्यूक्लियर छतरीधारी इसमें शामिल ना होते। जी हां, पाकिस्तान के वजीर आजम एंटरटेनमेंट इन चीफ शहबाज शरीफ इस मीटिंग में शामिल हुए और अपने लाजवाब हुनर से खूब सुर्खियां बटोरी। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. अब इन न्यूक्लियर छतरीधारी क्यों हैं, इसके पीछे एक किस्सा है। किस्सा यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि सऊदी अरब पर यदि कोई संकट आता है तो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा करने आएगा और जरूरत पड़ी तो ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला का डिटरेंस भी शेयर करेंगे, यानी अपनी न्यूक्लियर छतरी साझा करेंगे। वहीं अगर पाकिस्तान पर कोई गंभीर संकट आता है, जो कभी भी आ सकता है, तो सऊदी अरेबिया भी मैक्सिमम रिस्ट्रेन और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालने के लिए हर संभव मदद करेगा। तो वर्डिंग्स में भले ही कुछ भी लिखा हो, पर ग्राउंड पर प्रैक्टिकली ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी पाने की लालसा मिडिल ईस्ट में कई देशों में पैदा हो चुकी है। टर्की खासकर इंटरेस्टेड है और ये सारा खौफ इजराइल की वजह से है, क्योंकि नहीं पता कि इजराइल हमास के लीडर्स को फॉलो करते करते कब, कहां और किस पर स्ट्राइक कर दे। वैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये डील भी कतर पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद ही हुई थी। इसलिए आप भले ही पाकिस्तान के कट्टर विरोधी हों, आप भले ही इस बात को ना माने, पर पाकिस्तान का वर्चस्व मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से फैल रहा है और अब तो इजराइल भी इस बात को रिकॉग्नाइज करने लगा है। इजराइल के पूर्व पीएम है नफैली बेनेट। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक स्पीच दी जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे टर्की, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर इजराइल के खिलाफ एक हॉस्टाइल सुन्नी एक्सिस क्रिएट कर रहा है। आप इनकी वीडियो देखिए। Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria but also in Gaza through the front door and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. तो टर्की नया ईरान है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि टर्की क्यों चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट ना हो। सिंपैथी यहां पर ईरान से नहीं है, सिंपैथी यहां खुद से है, क्योंकि टर्की को पता है कि ईरान गिरा तो अगला नंबर उसका ही होगा। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। तो बात हो रही थी बोर्ड ऑफ पीस की। डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग थी। मीटिंग में 20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। कुछ हेड ऑफ स्टेट्स थे तो कुछ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। भारत भी एज एन ऑब्जर्वर इस मीटिंग में शामिल हुआ। भारत की तरफ से वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी के मिशन हेड इस मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में खास बात यह रही कि पूरे टाइम ट्रंप ने अपनी महिमा के गुणगान किए, ना केवल किए बल्कि दूसरों से भी करवाए। और जब बात आती है ये टास्क पूरा करने की, तो who else could do better than this आदमी? You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. गजब की एंटरटेनमेंट सर्विस है भाई साहब इनकी। एनीवे, तो इस बोर्ड ऑफ पीस में चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि $7 बिलियन मिडिल ईस्ट के कुछ 8-9 देशों ने इकट्ठा करने की शपथ ली है और खुद यूएस ने $10 बिलियन गाजा के रिकंस्ट्रक्शन प्लान में कंट्रीब्यूट करने की बात कही है। गाजा का उद्धार करना डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिछले साल इजराइल हमास वॉर में पीस लाने के लिए ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस प्रपोजल अनाउंस किया था। फेज 1 में सारे इजरायली बंधकों को रिहा होना था और फेज 2 में हमास का कंप्लीट डिसआर्म, गाजा में पीस स्टेबलाइजेशन फोर्सेस और उसके बाद गाजा का पुनर्निर्माण। अब फेज 1 का काम तो पूरा हो गया, पर सेकेंड फेज शुरू होते ही अटक गया। और ये अटक क्यों गया? क्योंकि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है। इजराइल लगातार सीज फायर का वॉलेशन कर रहा है। हमास के स्पोक्स पर्सन हाजिम कासिम कहते हैं कि इस बोर्ड ऑफ पीस का रियल टेस्ट ये है कि इजराइल को सीज फायर वॉलेशन करने से रोके और गाजा में जेन्युइन रिलीफ पहुंचाए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि एक दिन हमास को डिसआर्म होना ही पड़ेगा, ये काम जल्दी होगा।
हमास के सामने चॉइस है, या तो वो डिसआर्म पीसफुली हो जाए या तो उसे हम फोर्सफुली डिसआर्म कर देंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल में इजरायली फोर्सेस का गाजा से बाहर आना भी था। मतलब स्टेप 1 में हमास हथियार डालेगा, इजराइल बाहर आ जाएगा, गाजा में पीस स्टेब्लिश हो जाएगी और इस पीस को बनाए रखने के लिए पीस स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पर तैनात की जाएगी। इसके बाद कहीं नंबर आएगा रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तो सब कुछ हवा हवाई है। बाकी ट्रंप यहाँ ख्वाब सजाए बैठे हैं कि एक दिन ये बोर्ड ऑफिस दुनिया भर के सारे कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगी, पर जिस तरह के हालात हैं डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बस गाजा के स्टेशन को छोड़ पाएगी उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की रवानगी हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी अगर ईरान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 15 दिन का टाइम दिया है इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ईरान के साथ डील करने आएगा। इधर आज एक नया मुद्दा शुरू हो गया, एलियन से जुड़ा हुआ। यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एलियंस पर कुछ बोला, ट्रंप ने इसके बाद एलियन से जुड़ी हुई सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को डीक्लासिफाई करने का फैसला ले लिया। अब एलियन से जुड़े हुए सारे राज जो अमेरिका के पास हैं वो दुनिया के सामने आएंगे। तो फुल टाइम एंटरटेनमेंट चल रहा है, दुनिया एंजॉय कर रही है, आप भी करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।